मोदी इज द ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ग्रेट लीडर वर्ल्ड, लीडर, विश्व के नेता हैं। हाँ। कैसे? कैसे बता दें। बताइए। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ वहाँ से भारतीय अति को ले आया। ट्रंप भी आके हाथ मिलाता है, पुतिन भी आके हाथ मिलाते हैं। हैं फ्रांस के राष्ट्रपति आके हाथ मिला, सब तो आकर के उनके पास आता है। तो फिर कैसे नहीं विश्व में भैया। वो जब सर्वे हुआ तो उनका 1 नंबर पर स्थान आया। मेन बात है कि कॉमन सेंस आया कहाँ से किसी को। कहा गया है कि जहाँ मिले ममता का छांव उसे हम गोदी कहते हैं, और उलटते दुश्मन का शब्द उसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो आप नरेंद्र मोदी के फैन हैं? एकदम फैन है। हम पहले कांग्रेस के थे, अच्छा। लेकिन जब मोदी जी का कार्यक्रम देखा तो हम उनके हो गए। जो देश हित में काम, पलट क्यों गए ऐसे आप? मतलब इसलिए कि कांग्रेस के हाँ बतला रहे, कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है। राहुल गांधी है, युवा। राहुल गांधी का नाम लेते हैं, जो अपना बहन को सरेआम चुम्मा लेता है उसको। जिसको सामाजिक ज्ञान है, वो राष्ट्रहित का कहाँ से ज्ञान आ गया। वो भाई बहन का प्यार है। जी नहीं, भाई बहन का उसका अवस्था होता है, हर चीज का लिमिट होता है। वो तो लिमिट पार कर गए। राहुल गांधी क्यों अच्छे नहीं लगते हैं आपको? हाँ हाँ ठीक है आइए। राहुल गांधी क्यों अच्छे नहीं लगते? वो तो आप जैसे देखो बुजुर्ग, बच्चे, महिला सबकी बात कर। नेहरू जी से देख रहे हैं। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनको भी देखे, इंदिरा जी को भी देखे, शास्त्री जी को भी देखे। लेकिन कांग्रेस में जो काम शास्त्री जी किए, नेहरू खानदान कोई नहीं किया। लेकिन शास्त्री जी की जो मौत हुई थी वो भी एक कभी रहस्य करवाई थी। अच्छा। हाँ, क्या तस्कन में हॉस्पिटल नहीं था जो इंडिया लाया जा रहा था? उसका भी अभी एक रहस्य बना हुआ है। क्या हुआ है? क्योंकि उसी का खानदान तो सब दिन प्रधानमंत्री रह गया, तो कैसे लीक होता? मतलब परिवारवाद की बात करें। और आपने नेहरू से लेके इंदिरा जी की भी बात करी, तो नेहरू और जो इंदिरा का समय था वो दौर कैसा था? इंदिरा जी का दौर ठीक था, नेहरू जी का दौर एकदम फ्लॉप था। वो भारतीय सेना को भी निहत्था भेज करके मरवा दिया बॉर्डर पर। आज देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अगर हमारे सेना के पास सामान नहीं होता तो उससे कैसे मुकाबला करते? तो इसलिए सबसे पहले तो राष्ट्र को सशक्त होना है। जब सामान नहीं रहेगा तो लड़ेंगे कैसे? हम दुश्मन को परास्त कैसे करेंगे? तो लग रहा है कि हमारा देश मजबूत हाथों में सुरक्षित लग नहीं रहा, एकदम झलक रहा है। हाँ, मजबूत सेना मजबूत हुई है एकदम। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो सेना के बीच में होली मनाए, दिवाली मनाए। एक आगो रिकॉर्ड बता दीजिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के बीच में जाते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं और सुख दुख के साथ रहते हैं। आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। ऐसा कोई आपने ऐसा कोई प्रधानमंत्री को नहीं देखा नहीं सेना का? हम तो बोल रहे हैं कि नेहरू जी से हम देख रहे हैं। आज 75+ हम हैं। तो और क्या काम अच्छा लगा मोदी जी का? आपने तो काफ़ी कुछ देखा है, कई प्रधानमंत्री कार्यकाल। सबसे अच्छा मोदी जी का कौन सा काम था? मोदी जी में एक विशेषता है कि वो ऑलराउंडर है। कभी अगर सफाई कार्य का काम भी रहे तो उसमें भी जुट जाएंगे। हाँ, और हर आदमी को ऑलराउंडर होना चाहिए। अंग्रेजी में वो कहावत है कि टिट फॉर टैट। मतलब जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी काम हो, देश हित में काम हो, वो सबसे पहले उनका जो उद्देश्य है, उनका कहना ही है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। हम भी जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम कौन काम के हैं? भगवान दुगो गोड़ दिया, दुगो हाथ, कहता ये चीज नहीं दिया, कहला हम भरोसा करेंगे? अरे भगवान हमको गोड़ हाथ दिया, कमा के खा लेंगे, लेकिन पहले देश तो रहे। अच्छा, ये बताइए, योगी जी को तो जानते हैं? हाँ, बढ़िया जानते हैं। कैसे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखते हैं ना न्यूज वगैरह, समाचार पेपर तो पढ़ते हो? उनका काम तो सराहनीय काम है। हाँ, जिससे देखिए, अगर शासक के चेहरा से अगर आदमी को डर नहीं लगे तो शासक क्या है? उनका चेहरा देख के दुश्मन के खौफ होता है। अच्छा। हाँ, देखिए बिहार में भी उनका चाह है, जहाँ जाते हैं जहाँ उनका चाहत बढ़ जाता है। अच्छा। योगी जी तो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, लेकिन अभी जूनियर सीनियर की बात है। अभी मोदी जी स्वयं हैं, ठीक है। फिर अपने आपका कहने का मतलब ये है कि मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे तो योगी जी? मोदी के बाद योगी का नंबर है।
और कांग्रेस अब वो अपना जाके बोरिया बिस्तर बांध के चल जाए इटली। अच्छा सुनिए जैसे कुछ नेता ये भी हैं कि वो आरोप लगाते हैं कि मोदी योगी ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। कौन करना जानते हैं? चोरबन गद्दारबन। अभी देख, हाँ वो तो कह रहे हैं इन दोनों नेताओं से देश को बचाओ, ये बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हैं देश। ये बर्बादी के कगार पर है। क्या फिलिस्तीन मोदी जी ऐसा वो प्रधानमंत्री है कि सब गद्दारबन के संसद भवन में जय फिलिस्तीन करता है। दूसरा देश में ऐसे बोलता था उसको रह देता, भगा देता तुरंत। लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए उसको दाल गल मोदी को गाली देता है। आज प्रधानमंत्री को गाली देने का किसी को कहता है, लेकिन गाली देता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते हैं। उनकी सहनशीलता है। अच्छा जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार चोरी करके बनाते हैं, वोट चोरी करके, चुनाव आयोग से सेटिंग है इनकी। तो क्या लग रहा है आपकी जो एज है, आपने भी कई बार देखा होगा कि बूथ कैप्चरिंग जो पहले होती थी, बूथ के जो लूट लिए जाते थे बक्से, तो क्या लग रहा है चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है क्या? सुनिए, एक काम पहले वही चोरबन सब करता था। अच्छा। इंदिरा जी मंगवाते थे कहाँ? रशियन बैलेट पेपर कि मारे दिया पर, तो उगे कहाँ? गाय बछड़ा पर। हाँ, सब कर्म तो वही सब किया है। ये कैसे, ये क्या मतलब? हम एक मिनट, हम मोदी जी कहते हम चोरी कैसे हुए? हम तो डायरेक्ट है। चोरिया तो वो सब कर रहा है। कौन सब? वही ठगबंधन वाला। अच्छा। वो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। महागठबंधन है। महाठगबंधन है। सभी लोग जितने भी नेता हैं वो सबको एक साथ आके इन दोनों नेताओं से बचाना पड़ेगा। आप ही से हम सवाल करते हैं कि कागो ईमानदार नेता को बता दे दिए तो इस साला मुकेश सहनी ना जाने के पार्टी में गया है। हमारा खाली डिप्टी सीएम बना दीजिए। जिसके पास लोभ होगा, जिसके नेता नहीं है, लोभ त्याग के मतलब है नेता। जिसके पास त्याग है नहीं तो नेता कहाँ से आया? अच्छा आपकी जो एज है, कितनी एज है आपकी? हाँ, आपकी एज कितनी है? 75 प्लस। अच्छा 75 प्लस है। हाँ, 75 से तो मोदी जी भी हो चुके हैं, बराबरी के ही है। जी नहीं, उनका बराबरी कैसे कर सकते? हम एक वर्कर हैं, वो एक लीडर हैं। अरे नहीं, वो भी तो कहते हैं कि मेरा परिवार है, जो भारत है वो मैं अपना परिवार मान। यही बात है। एक गार्जियन के लिए तो चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सब तो परिवार होता है। इसीलिए हमारे देश के नेता हैं तो हम तो उनका परिवार सदस्य हैं। सदस्य के रूप में भी मतलब मानते हैं कि हाँ, जरूर। नहीं मानेंगे तो काम चलेगा। सुनिए एक नाम जैसे राहुल गांधी का भविष्य कहाँ देखते हैं? कभी भी नहीं भविष्य में लग रहा है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं कभी? क्या गया है कि होनहार बीरवान के हो चिकने पात। हम भी बहुत आशा किए थे। हम भी मन में आशा किए थे कि राहुल गांधी से ज़्यादा ये क्या बोलता है प्रियंका गांधी है जो कि सक्सेस होगी, लेकिन ये भी फ्लॉप हो गई। राहुल गांधी को क्या सुधार करने की जरूरत है, या भाषण जो देते हैं? पहले तो उनका कॉमन सेंस बदलना पड़ेगा। हमारा देश का भेज जाके विदेश में वो बोलता है, सबसे बड़ा गलती। सब कुछ पता है। जब भी जाएगा तो कहाँ? जो हमारा दुश्मन है, चाइना जाएगा, पाकिस्तान जाएगा। ये कहाँ का नीति है? मतलब अपने देश की बुराई बाहर विदेश में नहीं करनी चाहिए। जो कर रहा है सरकार समाधान करेंगे। हमारा घर में पारिवारिक लड़ाई है, उसको बैठ के हम समाधान करेंगे। दुश्मन को कहे हम जाके कहेंगे। सरकार से कुछ क्या शिकायत है तो वो भारत में बोलिए, विदेश में जाके बुराई। भारत के जनता ये जो क्या बोलता है 125 करोड़ ही क्या मूर्ख सब हैं? सब मूर्खे हैं कि वो भी देख रहा है, समझ रहा है। लास्ट मेरा सवाल है, तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बबूर के पेड़ में बबूरे फरेगा, आम नहीं फरेगा। हम क्या करें? हम अपना बाबा जो बोले थे, अपना मत है, किसी को भी देख सकते हैं। नहीं बता दे, बाबा जो बोले थे उसमें कितनी सच्चाई? अभी काला बोलते सर, वो समय आएगा तो देंगे। अपना मत है, अपना देंगे। ठीक है, आप बताइए आप किसको चुनना चाहेंगे? कैसी सरकार, कैसा मुख्यमंत्री काम करेगा उनको चुनेंगे। बस हम लोग तो नीतीश कुमार का देंगे। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। और जो तेजस्वी यादव नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, आप जैसे युवाओं ना देंगे घर घर। वो अपने तो खुद पढ़ा नहीं है तो कितना के घर घर देंगे नौकरी? 15 साल से नहीं देने को आज नौकरी देंगे। वो 15 साल से नौकरी दी है तो भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं है। नहीं, यही हम लोग को बहुत काफ़ी है।
सब रोड बिजली के साथ नहीं जाएंगे? वो तो समय बतावेगा। हाँ अभी नहीं। अभी विकास तो कितना बदला है? कि नीतीश नहीं रहते तो यहाँ रोड बनता हरनौत में, दुनिया देख रहा है, हम कुछ देखे सारी दुनिया। विकास हुआ है? हाँ, विकास के तो इस बार पुलवा तुलवा क्या कर देने हैं? सही बात है। हैं? ई पुल दिल है, रोड दिल है, गांव लाइन दिल है, क्या कर देने हैं? फिर से नीतीश? हैं? फिर से नीतीश? और नीतीश सब दिन रहेगा, जब तक बचेगा जब तक नीतीश रहेगा। यहाँ में कोई दो मत नहीं। अब तो भाग के वोट है भाई, जिसको भाग जे रहेगा उसको होगा, बस ये जानते हैं। तो नीतीश जी कैसा चलाए सरकार? आज चलाया तो बड़ी अच्छा चलाया आप यहाँ। हाँ मगर मान तो, कुछ लाभ हुआ है इस सरकार में? तो लाभ हुआ बहुत, मगर मान नहीं ना रहा है, लाभ तो बहुत हुआ है।